मेरा शुरू से हमेशा से मानना है कि कोई अगर आपको बोले कि आपसे नहीं हो पाएगा या आप नहीं कर पाएंगे तो वो फिर एक अंदर में एक ज़िद आ जाती है कि जब तक उस काम को कर ना लें तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में जब आई ग्लैम के वजह से लोग एक अपने पहचान बनाएंगे तो तब मेरी सक्सेस मानी जाएगी। बस कुछ भी नहीं था तब वो लोग डिफ़िकल्ट टाइम में खड़े रहे एंड ऐसी स्थिति बीच में आ गई थी जब आई वॉज नॉट एबल टू पे देम द फुल सैलरी इवन इन कोविड। बट भगवान की कृपा रही कि मैंने पूरे कोविड में सबका जो पेमेंट होता मैंने आज तक कभी नहीं रोका। आई ग्लैम का फाउंडर आप लोग मुझे बोल ज़रूर रहे हैं लेकिन इसकी जो सोच है ये मेरे हस्बैंड आशीष कुमार झा ने ही रखा था एंड समझी कि ये गिफ्ट है उन्होंने अपनी वाइफ को दिया था एक समय पहले। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल ड्रेस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। महिला दिवस स्पेशल हमारे इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है और बता दें आपको कि आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो ना कि सिर्फ खुद आगे बढ़ रही हैं बल्कि कई ऐसी महिलाओं को भी आगे बढ़ा रही हैं और समाज में एक ऐसा मुकाम जिन्होंने पाया है जो अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। तो हमारे वुमेन्स डे स्पेशल इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे आई ग्लैम की फाउंडर देवजानी मित्रा से। मैम बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, मुझे तो अच्छा लगा तुमने मेरा नाम ठीक से बोला। थैंक यू। बताओ मैम, मैं जानना चाहूँगी कि देवजानी मित्रा जो हैं, जो उनका सफ़र आज तक का जो सफ़र है तो शुरुआती दौर के बारे में बात करेंगे कि कैसा रहा आपका? देखो, जब भी कोई काम शुरू करते हैं, चाहे आप एज अ होम मेकर हो या एज अ बिजनेस वुमन हो, एज एन एंटरप्रेन्योर हो, तो मुझे लगता है कि एज एन एंटरप्रेन्योर जर्नी थोड़ी टफ़ है। टफ़ इसलिए क्योंकि मेरी जन्मभूमि जो है वो बिहार नहीं है, मेरी कर्म भूमि बिहार है, जन्मभूमि बंगाल है। शादी करके मैं बिहार आई, उसके बाद बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हमने फेस किए और साथ ही मैं ये बोलना चाहूँगी यहाँ से बहुत प्यार और रिस्पेक्ट दोनों चीज़ें मिली है। लेकिन साथ साथ मैंने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। एक महिला, वो भी बाहर से आई हैं, वो भी कुछ करना चाहती हैं, तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म के साथ साथ कास्टिज़म भी मैंने फेस किया। लेकिन मेरा शुरू से हमेशा से मानना है कि कोई अगर आपको बोले कि आपसे नहीं हो पाएगा या आप नहीं कर पाएंगे तो वो फिर एक अंदर में एक ज़िद आ जाती है कि जब तक उस काम को कर ना लें तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है मेरा सक्सेस तभी हो पाएगा जब मेरे जैसे और सारे बहुत डुप्लीकेट्स आएंगे और साथ साथ बिहार के जितने भी ज़िले हैं, लाइक जितने भी, आई थिंक देयर आर 38 डिस्ट्रिक्ट्स, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में जब आई ग्लैम के वजह से लोग एक अपने पहचान बनाएंगे तो तब मेरी सक्सेस मानी जाएगी। बस कारवा धीरे धीरे चल रहा है एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि आई ग्लैम मेरा अकेले का सक्सेस नहीं है, मेरी पूरी टीम का सक्सेस है। मैं एक दो लोगों का नाम डेफिनेटली लेना चाहूँगी जिसको मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। शुभम कुमार तिवारी, कामिनी कुमारी, अविनाश सिंह, मेरे बहुत ही पुराने एक एम्प्लॉय थे जो अभी यहीं से आगे बढ़ के फ्लिपकार्ट में चले गए, अविनाश ओझा। तो इन सारे जो पुराने जितने भी एम्प्लॉयज़ है, दे हैव गिवन देयर ब्लड एंड सोल। मतलब जब मान लीजिए कुछ भी नहीं था तब वो लोग डिफ़िकल्ट टाइम में खड़े रहे एंड ऐसी स्थिति बीच में आ गई थी जब आई वॉज नॉट एबल टू पे देम द फुल सैलरी इवन इन कोविड। बट भगवान की कृपा रही कि मैंने पूरे कोविड में सबका जो पेमेंट होता मैंने आज तक कभी नहीं रोका। मेरा लाइफ में एक उसूल है कि अगर इस जगह पे हो तो यू हैव टू जस्टिफाई योरसेल्फ। बिकॉज मैं हमेशा रॉबर्ट टी कियोसाकी की एक बात हमेशा अपने लाइफ में फॉलो करती हूँ, इफ़ यू आर नॉट सेलिंग यू आर नॉट अर्निंग। तो आप जब भी कोई काम करोगे आरती, आपको कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। आप या तो आपका स्किल्स, या तो आपका रेज्यूमे, या तो आपका टॉक, या तो आपका पर्सनालिटी। तो वो चीज़ें मैंने शुरू से ही अपने पिताजी से सीखा था एंड भगवान की कृपा से आज भी उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ है बिकॉज ही इज़ अलाइव एंड बहुत ज़्यादा उनका योगदान है मेरी लाइफ में कि उनका एक कोटेशन हमेशा से, और मैंने अपना सब जगह वो लगा के भी रखा है कि बेटा ऑनेस्टी के रास्ते पे आपको भीड़ बहुत कम मिलेगी, तो उस रास्ते पे चलोगे तो लोगों की संख्या कम होगी लेकिन स्ट्रगल ज़्यादा होगा। तो मैंने वो रास्ता चुना। तो मुझे अच्छा लगता है कि चीज़ों को ऑनेस्टी में करने में एंड डेफिनेटली
iGlam का फाउंडर आप लोग मुझे बोल ज़रूर रहे हैं, लेकिन इसकी जो सोच है ये मेरे हस्बैंड आशीष कुमार झा ने ही रखा था। एंड समझी कि ये गिफ्ट है, उन्होंने अपनी वाइफ को दिया था एक समय पहले, और उसको लेके मैं आगे निकल गई एंड ही इज़ इनटू जॉब, और इसी ढंग से आगे कारवां बढ़ते रह गया। तो मेरे हिसाब से हर एक सक्सेसफुल वुमन के पीछे सिर्फ औरत नहीं, आदमी और टीम का भी हाथ होता है। चूंकि वुमेंस डे स्पेशल बात हो रही है, तो कब ऐसा देवजानी मित्रा को लगा कि जाग भारतीय नारी जाग? वेल ये स्टोरी थोड़ी सी पेनफुल है, बिकॉज आप जब क्या कहते हैं लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, सडनली आपके ही क्लोज लोग अगर आपसे सवाल करते हैं कि आपकी पहचान क्या है अपार्ट फ्रॉम बीइंग समबडीज डॉटर और समबडीज वाइफ, तो उस वक्त मेरे को लगा कि भाई बात तो सही है। जब मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे, मेरे से कम पढ़े लिखे, मेरे से ख़राब परिस्थिति में रह के भी अगर एक मेल या फीमेल दोनों काम कर सकते हैं, तो भगवान ने मेरे हाथ पैर चेहरे बोलने की क्षमता सब कुछ सलामत रखा है भगवान की कृपा से। हम तो ऐसे ऐसे लोगों से इंस्पायर होते हैं जिनका मान लीजिए 2 पैर नहीं है, 1 हाथ नहीं है, एंड दे आर फ्लाइंग विथ कलर्स। तो मुझे इंस्पिरेशन वहाँ से मिला एंड मैंने ठाना कि भाई बात तो सही है, जब तक यहाँ पे अगर नाम थोड़ा नहीं किए, लोग अगर नहीं जाने पॉजिटिव वे में, और आप जब काम करते हो तो नेगेटिव आपका पीछा छोड़ता नहीं है। तो क्रिटिसिज्म हमेशा मेरे साथ रहता है, बट आई टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। तो बहुत बड़ी इंसल्ट मुझे मिली थी कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुमको आता नहीं है, यू आर अ पैरासाइट। तो ये सारी बातें जब मुझे बोली गई तो पहले तो खूब रोए, क्योंकि वो तुरंत आपको हर्ट होता है, तब इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन फाइनली मुझे लगा कि रो धो के कुछ होगा नहीं। देन माय मॉम, एग्जैक्टली, एंड फॉर दैट मेरी मॉम ने मेरी बहुत हेल्प की। उन्होंने हमेशा से बोला है कि बेटा काम अच्छा से करो, भगवान तुमको खूब आशीर्वाद देगा। उनके जब व्हेनेवर इवन यू विल टॉक, सबकी माएँ आई थिंक एक जैसी होती है, और उनका हमेशा से कहना है कि तुम बस काम करो और भगवान सब देख रहा है। उनका एक ही है कि सब कुछ करो, बस भगवान है तुम्हारे साथ। तो ये जो वो हमेशा बोलती है ना, तो आई फील वेरी पॉजिटिव और बहुत स्ट्रॉन्ग फील होता है अंदर से। एंड द एंटायर क्रेडिट गोज़ टू माई मॉम फॉर पुशिंग मी। एंड डेफिनेटली आप जब एक क्षेत्र में आगे बढ़ते हो, बीइंग अ वुमन, आपके साथ मान लीजिए एक जो सबके साथ होता होगा, जो बना आप तो अभी तो बहुत एज हो गई मेरी, 38-39 हो गई है, बट जब कम एज था तो यू नो हाउ पीपल यूज टू फ्लर्ट विथ यू, या फिर काम देने के लिए किस टाइप के गलत गलत प्रपोजल आपके पास आते, मेरे पास आते थे। एंड आई एम श्योर सब लड़कियां ये कभी ना कभी फेस करती हैं। तो मैंने उनसे पंगा लिया, मैंने बोला भाई हम ये सब तो काम नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। काम देना है तो मेरे स्किल्स पे दो, काम देना है तो मेरे मेहनत पे दो, नहीं तो जस्ट गेट लॉस्ट। मेरा लाइफ में सीधा हुआ है कि आओ तो अच्छी बात है, नहीं तो जस्ट गेट लॉस्ट, जस्ट वैनिश। तो वो सब चीज़ें मेरे को बहुत तकलीफ़ दिया, क्योंकि आप जब बहुत बोल्डली चीज़ें बोलते हो तो एक ईगो क्लैश हो जाता है आदमी और औरत के बीच में। बट चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया, और ऐसा नहीं कि आज भी नहीं है, आज भी लोग क्रिटिसाइज़ करते, बट इट्स ओके। मैं कौन सा सीधा काम करने के लिए आई हूँ, और मैं आज भी बोलती हूँ, आज भी अगर आप किसी महिला को ये बोलोगे या मुझे बोलोगे, मेरी आंसर वही होगा, जस्ट गेट लॉस्ट। कि काम के द्वारा अगर कुछ करना है तो देवजानी हमेशा आपके साथ है। बिल्कुल। तो चूंकि बात चल रही है महिला दिवस की, और तो कहा जाता है कि आज की जनरेशन में, आज की दुनिया में खास करके लोग अपने आप को पुश करने में ज़्यादा यकीन करते हैं कि मैं आगे मैं आगे। और ऐसे में देवजानी मित्रा ने एक ऐसी मुहिम शुरू की है कि मैं आगे नहीं, मेरे से और बहुत आगे, और बहुत सारा कारवां जुड़ेगा, और उनको पुश करने की आपने जिम्मेदारी उठा रही है, जो कि वाकई समाज के लिए एक बहुत बड़ी बात है। देखिए मेरा ये मानना है आरती कि आप जब कोई काम कर रहे हैं, आई एम श्योर अकेले नहीं हो। जैसे अभी आप मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं तो समबडी इज होल्डिंग द कैमरा, तो इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क। और मेरा ये मानना है कि अगर मेरा मान लीजिए क्वालिटी है कि मैं नेटवर्क अच्छा कर लेती हूँ, तो मेरी टीम का क्वालिटी है कि कोई अच्छा कॉलिंग कर लेता है, कोई अच्छा काउंसलिंग कर लेता है, तो कोई अच्छा प्रेजेंटेशन कर लेता है। तो आपके जो क्वालिटी आप में नहीं है, आप किसी और के अंदर में ढूंढ के उसको टीम का पार्ट बना लो, और साथ में उनको ये भी सिखाओ भाई यू हैव टू अर्न योर ओन मनी। मैं आपको बैकअप दूंगी मेरे नाम से, मैं आपको जहाँ पे भी गिरोगे मैं साथ हूँ, लेकिन आपको खुद को पैसे कमाने सीखने, बिकॉज जब तक आप उनको ये चीज़ फील नहीं कराओगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम आज के लिए बहुत ज़रूरी है, तब तक आप किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड होते रहोगे।
प्यार करने के लिए आप शादी करो, आप पिता के घर में रहते हो तब संस्कार सीखो, लेकिन अपने शर्तों पे अगर आपको ज़िंदगी जीना है तो आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना ही पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है दैट यू विल बी डिसरेस्पेक्टफुल टूवर्ड्स योर फैमिली और द पीपल जो आपके जेंडर के नहीं हैं। जी, तो मैं कहना चाहूँगी कि आप वैसी लड़कियों को जो काफ़ी मतलब उनमें टैलेंट तो है लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रही हैं, तो ऐसे में देवजानी मित्रा उनको क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो यही बोलूँगी कि वुमेंस डे, इंटरनेशनल वुमेंस डे शुरू ही हुआ था, उस वक्त अमेरिका में ब्लैक एंड वाइट की लड़ाई थी कि भाई ब्लैक वुमन को जगह नहीं मिल रहा था, चारों जगह से वाइट थी, एंट्री बैन फॉर अफ्रीकन अमेरिकन बोल के बहुत बड़ी मुहिम चली थी। एंड अभी तो बहुत साल 100 ईयर्स हम लोग शायद क्रॉस कर गए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बट द थिंग इज़ दैट कि ये इंटरनेशनल डे में ये बोलना चाहूँगी अभी इक्वालिटी का ज़माना है, अभी डिजिटल का ज़माना है, अभी लोग मैंने जैसे आप दिखाओगे लोग आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे। अभी रील्स का ज़माना है, अभी इन शॉर्ट्स का ज़माना है। तो इस ज़माने में आप इन शॉर्ट्स बनाओ, रील्स बनाओ, लेकिन अपने लाइफ को शॉर्टकट में मत लेके जाओ। बिकॉज बात बहुत सिंपल है, जितना शॉर्टकट पे जाओगे उतनी चीज़ें आपको भारी मिलेगी। क्योंकि जब आप शॉर्टकट अपनाते हो, जब क्रीम आपको मिलता है सडनली, तो जान लेना वो आपको अपने कैरेक्टर के साथ निगोशिएट करने पे मजबूर करेगा। और जहाँ पे आप कैरेक्टर के साथ एक बार निगोशिएट कर लिए, आप लाइफ में कभी ना कभी ठोकर ज़रूर खाओगे। और उस वक्त आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए क्योंकि लोगों को पता ये शी और ही हैज़ ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज दैट। तो लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, सैक्रिफाइसेस करो। और पुरुष और महिला आज इक्वल है, हम लोग सब साथ मिलके चल रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि आजकल पुरुष भी प्रेग्नेंट हो रहे हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था। तो थिंग्स आर चेंजिंग विद 21st सेंचुरी। तो महिलाओं को भी बदलना पड़ेगा, अच्छे बहू बेटी के साथ साथ एक अच्छा एंटरप्रेन्योर या बिजनेस वुमन बनना है। तो चीज़ों को बैलेंस करके चले, कोई किसी से बड़ा नहीं छोटा नहीं। आप कितने भी ऊपर चले जाओ, लोग ये नहीं बोले कि भाई इस पे सक्सेस चढ़ गया है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में क्या, जब औरत बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाती है तो बेसिक रिस्पेक्ट भूल जाती है टूवर्ड्स द एल्डर्स, टूवर्ड्स द फैमिली। वो नहीं होना चाहिए। बैलेंस बना के चलिए तो लाइफ को आप बहुत एंजॉय कर पाएंगे। एंड मोर ओवर, आप जो काम करते हो उसको एंजॉय करो। डोंट डू थिंग्स ऑन प्रेशर जस्ट बिकॉज ये काम करने से आपको कुछ मिलेगा बोल के आप नहीं करो। अगर आपको सही में प्यार है तो आप उस काम को करो। एंड ऑफ द डे पैसा अपने आप आएगा। जी, एक बंगाल की बंगाली बाला बिहार में आई और वो शेरनी बन गई। अब जब उन्हें सम्मानित किया जाता है तो उनकी फीलिंग कैसी है? ओ आई रियली लव्ड इट बिकॉज पहले मुझे फैशन आइकॉन अवार्ड मिला था बेंगलुरु में, उसके बाद रूबरू के तरफ से रूबरू क्विंसेंशियल पर्सनालिटी ऑफ 21st सेंचुरी मिला, और कल लेट्स इंस्पायर बिहार के तरफ से थैंक्स टू विकास वैभव सर फॉर चूजिंग मी। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि गार्गी एक्सेलेंस अवार्ड मिला एंड मेरे काम को उन्होंने सारा। बेसिकली मेरा जो प्लेटफॉर्म है सॉफ्ट स्किल और इमेज कंसल्टेशन का है, तो मेरा बहुत सिंपल सोचना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम लोगों को बता देंगे भाई आप काम कर सकते हो, आप स्टेज पे जा सकते हो, आप बात कर सकते हो, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो बस वही काम कर रहे हैं एंड बहुत अच्छा फील हुआ। बहुत अपने आप को लेके बहुत और ज़्यादा जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि अभी और ज़्यादा काम करना है ताकि आप और ज़्यादा इंटरव्यू ले पाए। तो बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और ऐसी लेडी जो कि बंगाल की होते हुए यहाँ पर आई और यहाँ पे खुद को स्थापित किया है और आज शेरनी कही जाती हैं, तो वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हमारा NBC 24 जो है ऐसी महिलाओं को ढूंढता है और ऐसी महिलाओं को सम्मान करता है। तो ऐसी ही चीज़ों के लिए आप जुड़े रहें NBC 24 के साथ, और तब तक के लिए मैं दे इजाज़त। नमस्कार।